गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शिवाकांत मॉडर्न पब्लिक वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। इसका मतलब यह हुआ कि रूस की क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक स्तर पर यानी दुनिया में क्या इसका प्रभाव पड़ा। बोल्शिकों ने बड़ी ही निरंकुशता व अधर्म के साथ कब्जा किया था, उसी प्रकार शासन चलाया। उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। निरंकुशता का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश न हो, अर्थात तानाशाही। अधर्म जो धर्म के विरुद्ध हो। लेकिन मेहनत कशों अर्थात मजदूरों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी को कहा जाता है, जो ज़्यादातर किसानों की हितैषी होती है, का गठन किया गया, जिसके द्वारा शासन की कुरीतियों को उजागर किया गया। जैसे इंग्लैंड के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शिकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला, सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शिकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्स में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद का मतलब देश की संपत्ति पर सभी नागरिकों का समान अधिकार होना को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया था कि सोवियत संघ में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के विभिन्न प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको देख लीजिए। रूस में ज़ारशाही की स्थापना 1787। रूस में माइकल द्वारा रोमानोव वंश की स्थापना 1613। रूस में रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना 1898। रूस में जार निकोलस द्वितीय का राज्यारोहण 1904-5। लेनिन द्वारा बोल्शेविक पार्टी की स्थापना 1903। रूस जापान युद्ध 1904। पोट्समाउथ की संधि 1905। खूनी रविवार की घटना और रूस की क्रांति 22 जनवरी 1905। रूस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना 30 अक्टूबर 1905। सोवियत संघ का निर्माण 11 मार्च 1917। रूस के सैनिकों का सोवियत में शामिल होना 12 मार्च 1907। क्रांतिकारियों का पेट्रोग्राद पर अधिकार 14 मार्च 1917। जार निकोलस द्वितीय का पदत्याग व करंस्की की सरकार की स्थापना 15 मार्च 1917। अक्टूबर की क्रांति व बोल्शेविकों का पेट्रोग्राद का अधिकार 6 नवंबर 1917। करंस्की सरकार का पतन 7 नवंबर 1917। रूस पर बोल्शेविकों का पूर्ण अधिकार 8 नवंबर 1917। थैंक यू।